हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लिटिल बायोलॉजी आ गई हूँ आपको आगे के नोट्स सुने। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड में हमें डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन करना है। एरोबिक और अनएरोबिक के बीच में डिफरेंस करना बहुत आसान है। एरोबिक जो रिस्पायरेशन होती है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होती है? मैट्रिक्स में। जबकि एनएरोबिक की रेस्पिरेशन सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में और ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। जो ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक फूड का वो पूरा कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें जो फूड का ऑक्सीडेशन है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता, वो इनकम्प्लीट बताया जाता है। इसमें 38 एटीपी रिलीज़ होते हैं, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बस 2 एटीपी ही रिलीज़ होते हैं। इसका एंड प्रोडक्ट CO2 और H2O होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जबकि एनारोबिक का एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है और इथाइल अल्कोहल। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं वो दो टाइप से डिवाइड होते हैं। एक तो जो फैकुलेटिव एनारोब्स होते हैं और एक ऑब्लिगेट एनारोब्स। अब जो ऑर्गेनिज्म जो कि रिस्पायर करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब कि कभी कभी तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिस्पायर करते हैं। वैसे तो वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायर करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं फैकुलेटिव एनारोब्स। तो इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। अब जो ऑर्गेनिज्म जो कि रिस्पायर करते हैं हमेशा ही एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती ऑक्सीजन की, वो होते हैं क्लोस्ट्रोडियम। अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है हम ये देखते हैं। तो जो गैस का है वो एक्सचेंज होता है बहुत छोटे छोटे पोर्स, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि लीफ पर प्रेजेंट होते हैं। अब जो गैसेस में एक्सचेंज होता है वो प्लांट में वो किसके अक्रॉस होता है? रूट के सरफेस, स्टेम के सरफेस और साथ में जो रूट हेयर्स यानी कि लेंटिकल्स। अब हम इसमें ये पढ़ते हैं हमारे क्या होता है, हमारी बॉडी कैसे रिस्पायर करती है। हमारी बॉडी सिर्फ नोज से ही ऑक्सीजन यानी कि एयर ले सकती है। हमारी बॉडी सिर्फ नोज से, हमारे हाथ पैर तो रिस्पायर नहीं करते। लेकिन प्लांट में कोई ऐसा पाथ नहीं है कि वो दूर दूर तक आपकी ऑक्सीजन को पहुंचाए। फार डिस्टेंस तक वो आपके ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा सकता। इसलिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें 3 जगह रिस्पायरेशन होती है। एक तो लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू, एक लेंटिकल्स जो कि पुरानी स्टेम बार्क में प्रेजेंट होता है। अब बार्क हार्ड होती है, ग्रीन जो स्टेम होती है उसमें तो स्टोमेटा होते हैं, लेकिन जो पुरानी स्टेम्स होती है वो हार्ड हो जाती है, तो उनमें लेंटिकल्स होते हैं रिस्पायर करने के लिए। रूट में रूट हेयर्स, तो जो रूट में होते हैं वो एक यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं जो कि रेस्पिरेशन करते हैं सॉइल के अंदर। दिन में तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो रेस्पिरेशन से ज़्यादा होता है, लेकिन नाइट में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि अब प्लांट तो दोनों चीज़ें करते हैं, रेस्पिरेशन भी और फोटोसिंथेसिस भी। लेकिन ये दिन में जो फोटोसिंथेसिस वो करते हैं उसका रेट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और रेस्पिरेशन जब वो करते हैं तो फिर उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ज़्यादातर अपने बाय प्रोडक्ट को ऐसे ही अपने रिस्पायर के लिए ले लेते हैं, और जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बच जाता है उसे रिलीज़ कर देते हैं। इसका मतलब कि वो बाहर से इन्वायरमेंट से अलग से ऑक्सीजन गैस नहीं लेते दिन के समय, उनके पास खुद बाय प्रोडक्ट होती है, वो भी फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट बनता है उससे लेती है। अब 2 तरह से, अब हमने डे नाइट देखा, एक होता है जब हम जिसे हम शाम कहते हैं, और एक सुबह सुबह बिल्कुल, यानी कि डॉन और डस्क, जब सूरज उगता है सब जब सूरज ढलता है। तो इस समय कौन सी रिस्पायरेशन होती है? इस समय जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है उनका रेट आपस में इक्वल होता है, क्योंकि कोई ज़्यादा कोई कम नहीं होती, क्योंकि सनलाइट भी एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अब इसमें एक बहुत कॉमन पॉइंट है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ही अलग अलग प्रोसेस है।
फोटोसिंथेसिस में CO2 यूटिलाइज़ किया जाता है, लेकिन रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज़ किया जाता है। तो एक बात नोट करने की कि रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में अगर डिफरेंस पूछा हो तो आप जो रेस्पिरेशन में लिखेंगे उसका बिल्कुल उल्टा, जैसे कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ करता है लेकिन फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट रिलीज़ करता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये एक ध्यान में रखने वाला बात है कि जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस उनमें जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो सब सेम है, लेकिन उनका जो यूज़ हो रहा है, उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है, उनका रिलीज़ हो रहे हैं वो वहाँ से, तो वो सब बिल्कुल डिफरेंट है। अब जो रूट हेयर है वो यूनिसेलुलर होते हैं, हमने देखा था। वो रूट्स के एपिडर्मल सेल से अराइज होते हैं और लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं ओल्ड स्टेम के बार्क में। अब हमने स्टोमेटा के बारे में अपने फोटोसिंथेसिस में देखा था। अगर आपको याद ना हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस दे सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। मैंने आपको रेस्पिरेशन, प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होती है वो बताया है, और कल हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कैसे रेस्पिरेशन होती है। सो गाइस, अभी के लिए थैंक यू, बाय।